वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, रिश्तों में अनबन बन रही है, तो जो मूलांक 2 है अगर किसी के पार्टनर का, तो वो पार्टनर क्या कहना चाहता है? आज भी ये लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे, आज भी वो प्यार है, पैशन है और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि शायद आप उनसे कांटेक्ट करें तो ये वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं आपके साथ, बिकॉज दे आर वेटिंग। अगर किसी के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं कर रहा है और उनके पार्टनर का मूलांक अगर 4 है, तो क्या कहना चाहता है उनका पार्टनर टैरो कार्ड के थ्रू? कुछ कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से इल्यूजन में हैं, कुछ डाउट में हैं, तो ये लोग थोड़ा टाइम लेंगे इस साल। वेट करना चाहते हो तो वेट करो, अदरवाइज मैं कहूँगी यू शुड मूव ऑन। ओके, सीरियसली जिनका भी मूलांक 4 पे आता है, वो लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेके कि वो पार्टनर सही भी है या नहीं है। जिनके साथ भी आप हो या जिनके बारे में भी सोच रहे हो इस समय अपने मन में, तो उनसे बेटर आपको कोई मिलने वाला है, तो लुक फॉर अदर ऑप्शंस। एग्जैक्टली। मूलांक 9 वाले अपनी लाइफ को लेके तो बहुत डिसिप्लिन हो गए हैं, लेकिन रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में थोड़े से परेशान हो रखे हैं। कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट जा रहा है, डाउट आ रहा है, इल्यूजन आ रहा है, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट कार्ड्स कह रहे हैं ट्रस्ट करो अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने लव को, पैशन को। बात करें टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से, टैरो कार्ड क्या कहता है? क्या मेरा पार्टनर मुझे आज भी स्टॉक कर रहा है? तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई देखे या कोई स्टॉक करे, या आपकी कोई प्राइवेसी ऐसी है जो आप नहीं चाहते कि डिस्क्लोज हो, तो बी लिटिल केयरफुल। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब मैं रिलेशनशिप में था, आई डोंट नो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, तो रिलेशनशिप में जब हम होते हैं तो अलग तरीके के गाने सुनते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप में थोड़ा इधर उधर इशू आ जाता है तो मैं गाने सुनता था, छन से जो टूटे कोई सपना। तो एक्चुअल क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या फिर हमारा जब रिलेशनशिप टूट जाता है, हम बहुत परेशान होते हैं कि एक्चुअल में चीजें कैसे जा रही हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या फील हो पा रहा है। हम परेशान हो जाते हैं कि वो वापस आएगा या वो वापस आएगी या नहीं। ऐसे बहुत सारे दिल में सवाल होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे सवाल भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे से पूछे गए। तो आज हम क्या कर लेते हैं कि क्यों ना हम बात कर लें, हम ट्राई करेंगे कि टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से हम आपकी प्रेडिक्शन करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि टैरो कार्ड के थ्रू एंजल क्या कहती हैं कि आपके पार्टनर को लेके ऑन द बेसिस ऑफ योर मूलांक। तो मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज अ वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर, शी इज आल्सो अ वास्तु कंसल्टेंट, शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, मोर देन अ डिकेड का एक्सपीरियंस उन्हें रहा है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही था। तो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर वैशाली एस सिंह इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच वैशाली मैम। थैंक यू आयुष जी, वंस अगेन कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, लोग ना बहुत परेशान हैं, मतलब आई एम फ्लडेड विद मैसेजेस कि मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन लोग मेरे से सवाल करते हैं। आपके पास कितने लाखों करोड़ों ऐसे सवाल आते हैं? बिल्कुल, पूरा फ्लडेड रहता है हमारा, जो अपॉइंटमेंट्स हैं या इंस्टा पे है या जैसे भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए आजकल लोग ज्यादा परेशान हैं, या मैं कहूँगी डाउट भी होता है लोगों को कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, या इससे मुझे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या एक्स वापस आएगा नहीं आएगा। या टैरो इवन बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। मान लीजिए इस समय आप बैठे हैं और किसी का भी मन में आप नाम ले लेंगे और आप ये जानना चाहेंगे कि वो मेरे बारे क्या सोचता है या सोचती है, टैरो कार्ड हूबहू आपको बता देंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल टूल गाइडेंस लेने के लिए फॉर रिलेशनशिप स्पेशली। यस वैशाली मैम, ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, बिकॉज आपकी रील्स बहुत वायरल हो रही हैं। लोग मैसेजेस करके बोलते हैं कि नहीं, वैशाली मैम से ही बात करना, वैशाली मैम से ही बात करना। तो हम हमेशा वैशाली मैम को लेके आते रहेंगे, आप इस चीज के लिए स्ट्रेस फ्री रहें। एंड हम कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट पे हम बार बार किसी नए नए टॉपिक पे हम लोग बात करते रहें। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैशाली एस सिंह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू? आई एम गुड आयुष जी, हाउ आर यू? वी आर डेफिनेटली वेरी फाइन मैम, और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन सवाल आपसे पहला ये है कि हम आज करने वाले थे मोबाइल न्यूमरोलॉजी और थोड़ा वॉचेस से रिलेटेड पॉडकास्ट, क्योंकि हमें ऑडियंस से बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और इतने कितने मैसेजेस आ गए कि आज हमें लोगों के एक्स के बारे में बात करनी पड़ रही है? एग्जैक्टली आयुष जी, आप ही के साथ था पॉडकास्ट मेरा, और हमने वैलेंटाइंस पे भी किए थे, 2-3 पॉडकास्ट किए हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने डीएम आ रहे हैं कि मैम हमारे बारे बताइए, और आप बता रहे हो आगे जो रिलेशनशिप आने वाले हैं या जो हमारा करंट पार्टनर है, तो जो बेचारे सैड है, जो कह रहे हैं हमारे एक्स हैं, या जिनको हम प्यार करते हैं, क्या वो हमसे लव करते हैं या क्या फीलिंग्स रखते हैं, तो ये स्पेशल उनके लिए है जिनकी स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये आज पॉडकास्ट स्पेशली उनके लिए, जो दिल थोड़ा टूटे हुए दिल में बैठे हैं, थोड़े परेशान हैं, या वेट कर रहे हैं किसी का, या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, दिल में सोच रहे हैं कि क्या अभी भी उनके पास वो फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर के लिए,
पार्टनर के पास उनके लिए क्या फीलिंग्स है, तो आज ये स्पेशल तो वी विल ट्राई कि करंट ईयर में जो भी चीजें रही हैं जी। और क्या क्या उनका जो एक्स है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वहां से आपका एक्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज, तो हम ये करेंगे टैरो कार्ड के थ्रू। मैम आपको क्या लगता है कि कितनी चीजें ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड इन चीज को लेके? आपको लगता है कि 100% प्रिडिक्शन मैं ये मिल कहूंगी जाएगी? इस समय जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं या जी। जब ये रील्स भी देखेंगे, ठीक है। जेन्युइनली जब आप आराम से बैठना है, शांति वाली जगह पे बैठना, और आपको जो पर्सन है आपका जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, आपका एक्स है या जिसके लिए आप फीलिंग्स रखते हो और आप चाहते हो कि उसकी तरफ से क्या फीलिंग है, उसको विजुलाइज करना है, उसका नाम लेकर बैठना है बड़े आराम से। हो सके कैंडल जला कर बैठिए जिसमें अच्छी सी कोई अच्छी आसपास सेंट हो, कुछ हो, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी हो आपके कमरे में, बैठो, शांति से बैठो, सुनो, और आपको हूबहू वही मैसेज मिलेगा जो आपका एक्स आपको देना चाह रहा है। तो ये जो आप गाने सुनते हो ना, ब्रेकअप सॉन्ग और ये सारी चीजें, लेट्स डू वन थिंग कि इस पॉडकास्ट को पूरा देखो, एक अच्छी एनर्जी के साथ देखो, मे बी आपको वो मैसेज मिल जाए जो आपका एक्स कहना चाह रहा है, या जो भी फॉर दैट मैटर आपका पार्टनर है या कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैम शुरू करें? बिल्कुल करते हैं। तो हम मूलांक 1 से शुरू करते हैं। अगर किसी के पार्टनर का मूलांक 1 है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से अनबन चल रही है, तो आपका एक्स क्या कहना चाह रहा है? तो देख लेते हैं आयुष जी, जिनका भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 पे है, ठीक है, उनको उनका पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहा है, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं, I have lied and cheated on you. I have been deceptive and have betrayed you. Oh my God. Oh my God. तो 1 वालों, आपको ये मैसेज मिल गया है, आपका पार्टनर ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने चीट किया था, बट साथ में मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं वो रिग्रेट भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं उनको एक्सेप्ट करना वापस, तो गिव इट सेकंड चांस में भी, बट उन्होंने कन्फेस कर लिया है। ठीक है। वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, रिश्तों में अनबन बन रही है, तो जो मूलांक 2 है अगर किसी के पार्टनर का, तो वो पार्टनर क्या कहना चाहता है? देख लेते हैं। जिनका भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ अगर 2, 20, 29 और 11 पे आता है, तो विच मीन्स उनका मूलांक 2 है। तो देखते हैं आपका पार्टनर एक्स है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए। I'm also excited for that. I have true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. इसका मतलब आज भी ये लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे, आज भी वो प्यार है, पैशन है, और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि शायद आप उनसे कांटेक्ट करें तो ये वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं आपके साथ, बिकॉज दे आर वेटिंग एंड दे हैव दैट ट्रू लव। और वैसे भी 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं, तो आज भी ये वो इमोशंस लेकर बैठे हैं। तो उनका एक्स वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा रिश्ते इधर उधर ना करें, 2026 में आप बैठ के अपने एक्स की वेट करें। यस या चाहें तो ये एक इनिशिएट ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्टिल लव फॉर देम। एग्जैक्टली ट्रू, आपको भी प्यार है वहीं कहीं ना कहीं। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और उनका पार्टनर नाराज चल रहा है, और अगर उनके पार्टनर का मूलांक 3 है, तो क्या कहना चाहता है उनका पार्टनर? ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो जिनके भी पार्टनर 3 पे आते हैं, मूलांक 3 पे आते हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, अगर वो आपका एक्स है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, देख लेते हैं। वाओ, व्हाट अ मैसेज फॉर यू। आई वांट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। वाओ, आई वांट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। तो अभी भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई एक्स है, तो अभी भी इसका मतलब इनके दिल में प्यार है आपके लिए, और वो आ रहे हैं आपके पास। ब्यूटीफुल। तो 3 नंबर वालों, तो बी रेडी टू एक्सेप्ट देम। एग्जैक्टली, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर दिस ईयर स्पेशली, दे आर कमिंग। ब्यूटीफुल। ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं, अगर किसी के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं कर रहा है, और उनके पार्टनर का मूलांक अगर 4 है, तो क्या कहना चाहता है उनका पार्टनर टैरो कार्ड के थ्रू? ठीक है, देख लेते हैं। जिनके भी पार्टनर का मूलांक 4 है और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं, या आपका अगर कोई एक्स है क्या मैसेज आपको देना चाहता है, देख लेते हैं। ठीक है। ओके, वो ये कह रहे हैं आपको, आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन। ओके, मुझे अकेला छोड़ दो, आई नीड सम टाइम एंड आई एम स्टेपिंग बैक।
तो इसका मतलब अभी भी उनको वो समय चाहिए। मुझे लगता है इल्यूजन है, वैसे भी 4 वाले थोड़े से तो इल्यूजन में illusion रहते हैं, कुछ कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से इल्यूजन में हैं, कुछ डाउट में हैं, तो ये लोग थोड़ा टाइम लेंगे इस साल। अगर वो चाहते हैं वापस आना या आप चाहते हो कि वो वापस आए, वो टाइम लेंगे। वेट करना चाहते हो तो वेट करो, अदरवाइज मैं कहूंगी यू शुड मूव ऑन। ओके, सीरियसली? बिल्कुल। तो 4 नंबर वालों, ज्यादा ब्रेकअप सॉन्ग सुनने का बंद करें। अब आप डायरेक्टली स्विच ऑन करें और मूव ऑन करें। दैट्स ऑल ये टैरो कार्ड कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के थ्रू, ठीक है। वैशाली मैम, जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और उनका पार्टनर उनसे नाराज चल रहा है, तो अगर उनके पार्टनर का मूलांक 5 है तो क्या कहते हैं उनके पार्टनर टैरो कार्ड के थ्रू? ठीक है, 5 वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पेशली अगर नो कांटेक्ट है या कोई एक्स है जिसको आप इस समय सोच रहे हो अपने मन में, उनका नाम लीजिए मन में। ओ वाओ, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस एंड आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेस। तो इसका मतलब कुछ कंफ्यूजन हुआ था मेरे ख्याल से इन लोगों के बीच में, तभी वो जो है रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने अपने पार्टनर से, आज वो सारा वर्किंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो भी कमियां थी, जो उनकी पर्सनैलिटी में या जो उनका बिहेवियर था, स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड में, तो वो अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं एंड दे आर कमिंग बैक। बहुत अच्छी बात है अगर कोई अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहा है आपके लिए एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया, इस साल दे आर कमिंग बैक। वाओ, तो 5 नंबर वालों को तो बहुत अच्छी चीजें हैं। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो 5 नंबर वाले कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने पार्टनर को मनाने के लिए किसी भी तरीके से हम एफर्ट्स लगाएं, अपने आप को सुधारें ताकि आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स नाराज चल रहा है और उनके मूलांक 6 है, उनके पार्टनर का मूलांक 6 है, तो क्या कहना चाहता है उनका एक्स? ठीक है आयुष जी, देख लेते हैं जिनका भी पार्टनर का मूलांक 6 पे आता है वो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी आपके थॉट आया है उस पर्सन के लिए है। ओ वाओ, ये थोड़ा सा खतरनाक है। I am spying on you to get more information about you before I approach you. तो इसका मतलब कोई ना कोई डाउट आ गया था, कोई शक आया था बीच में, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आ सकती है। तो आपका पार्टनर आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन अपनी निकालना चाहता है और निकाल रहे हैं। जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाते तब तक वो नहीं आएंगे। तो यस, दिस इज फॉर यू। डरने वाली बात है। हाँ, या केयरफुल भी होने की बात है। तो जो भी मूलांक 6 वाले हैं वो ये कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो बच के रहना चाहिए। तो मे बी आपके सोशल मीडिया पे हैं या आपके फ्रेंड्स के थ्रू वो कुछ आपकी स्टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर एक्स बहुत नाराज चल रहा है और उनके पार्टनर का मूलांक 7 आता है, तो क्या कहना चाहता है उनका एक्स टैरो कार्ड के थ्रू? ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर का मूलांक 7 पे आता है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट है स्पेशली। ओ वाओ, दिस हार्ट ब्रेक इज पेनफुल। तो हार्ट ब्रेक तो हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीड़ा और दुख दर्द दोनों तरफ से है। तो अगर आप दुख में हैं, अगर आप पीड़ा में हैं, तो आपका पार्टनर भी वो दुख और पीड़ा महसूस कर रहा है इस समय पे, और कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करें। तो इफ यू वांट टू टेक अ चांस, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत उदास हैं और अकेले बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको अबंडन कर दिया गया है। और ये वैसे भी मूलांक 7 वाले हैं, मूलांक 7 वाले हैं और एक्सप्रेस ज्यादा करते नहीं, अंदर ही अंदर बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजाइटी में है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आप वापस आना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो भी बहुत पीड़ा में है। वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स या पार्टनर नाराज चल रहा है और उनके पार्टनर या एक्स का मूलांक 8 अगर आता है, तो क्या कहना चाहता है उनका एक्स या पार्टनर? ठीक है, मूलांक 8 वालों के लिए देख लेते हैं इनके एक्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज इनको देना चाहते हैं। ओके, ये भी बहुत पेन में है। ये कह रहे हैं प्लीज डू नॉट अबंडन मी, मुझे मत छोड़ो। मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कुछ लड़ाई हुई है, ईगो क्लैशेस आए हैं इनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये फियर और इनसिक्योरिटी आ गई है। वो कह रहे हैं मुझे मत छोड़ो, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड।
तो आपने उनको छोड़ दिया है, ऐसा उनको लग रहा है और आपको लग रहा है उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगर आप चाहते हैं वापस अपने एक्स को, तो एक मैसेज तो बनता है, एक मैसेज कर दीजिए और यस, वो भी बहुत पेन में है। तो 8 नंबर वालों, आप खुद भी मैसेज कर दो, और Yeah. 8 नंबर वाले अगर आपके पार्टनर है तो आप भी प्लीज एक बार मैसेज कर दो, हु नोज, रिश्ता वहीं से बन जाए। ठीक है। वैशाली मैम, अगर किसी की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स या पार्टनर बहुत नाराज है, परेशान है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या कहना चाहता है वो? ठीक है, देख लेते हैं जिनका भी मूलांक 9 पे आ रहा है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप जिसका भी नाम इस समय आपने अपने मन में सोचा है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे। जो आपके पार्टनर है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई एम प्लानिंग ऑन हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर, सो आई एम वर्किंग ऑन माई स्टेबिलिटी सो दैट आई कैन गिव यू दैट स्टेबिलिटी। तो अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर स्लो हैं, कमिटमेंट अभी नहीं आ रही, वो क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसका मतलब वो अपने पे वर्क कर रहे हैं, वो करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग। तो विच मीन्स ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। पेशेंस का कार्ड आया है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, वो जरूर आएंगे जब वो अपने आप को स्टेबल पाएंगे, फॉर श्योर। तो जिनके भी पार्टनर का मूलांक 9 है, वो वापसी जरूर आ रहा है। यस। ओके, आई थिंक सारे ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं दिखा है कि एक्स वापसी कर रहा है। या एक में आया था वो चीटिंग। हाँ, लेकिन एक में अगर हम बात करें तो एक में थोड़ा चीटिंग वाली भी चीज दिखती है। ठीक है। वैशाली मैम, अगर किसी का मूलांक 2 है और हमें पता करना है कि उनका जो एक्स है, यानी पुराना इश्क है, वो उसे याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। जिसका भी नाम आपने अभी अपने दिमाग में लिया है, जो भी ये रील देख रहा है, देखते हैं क्या उनके पार्टनर उनको याद करते हैं कि नहीं। ओह, इट्स अ यस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट्स अ यस। इसका मतलब अभी भी उनके मन में वो प्यार है, वो पैशन है। तो अगर आप चाहते हैं, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट लव। दैट्स सो ट्रू, एंड आई एम गोइंग टू टेक्स्ट हर नाउ। ठीक है। वैशाली मैम, अगर किसी का मूलांक 8 पे आता है और उनको अपने पार्टनर को लेके बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक्स को लेके भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनको वेट करना चाहिए या फिर उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए? ठीक है आयुष जी, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बिकॉज 8 वाले बहुत दुविधा में भी रहते हैं। Exactly. कि क्या वेट करें या मूव ऑन कर जाएं। ठीक है। क्या करना चाहिए उनको, देख लेते हैं। ओह माय गॉड, कार्ड ही वेट का आया है। तो 8 वालों, यू शुड वेट। इसका मतलब वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग बैक। तो अभी मूव ऑन नहीं करना है, वेट करो। मैम, मुझे ये बताइए, 8 नंबर वालों का हमेशा वेट ही क्यों लिखा रहता है जिंदगी में? क्योंकि शनि का नंबर है, स्लो मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। शनि इज नॉट अ डिनायल, इट इज अ डीलर। डिले होगा बट मिलेगा जरूर, वेट करो। एग्जैक्टली, थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है। वैशाली मैम, जिनका भी मूलांक 4 पे आता है, वो लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेके कि वो पार्टनर सही भी है या नहीं है। तो टैरो कार्ड उनको क्या कहते हैं, उनका पार्टनर उनको क्या कहना चाहता है? ठीक है, देख लेते हैं टैरो कार्ड यहाँ पे उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें। ओह माय गॉड, देयर इज समथिंग बेटर। ओके। तो इसका मतलब जिनके साथ भी आप हो या जिनके बारे में भी सोच रहे हो इस समय अपने मन में, तो उनसे बेटर आपको कोई मिलने वाला है। तो लुक फॉर अदर ऑप्शंस। एग्जैक्टली। 4 नंबर वालों, बहुत हुआ, अब मूव ऑन कर लो फाइनली। ठीक है। वैशाली मैम, जिनका भी मूलांक 7 पे आता है, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पार्टनर शायद या तो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। तो एंजल्स क्या कहती हैं उनको लेके? ठीक है, अगर वो लोग कंफ्यूज है तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं या उनका रिश्ता कैसे ठीक होगा। राइट, एग्जैक्टली। देख लेते हैं हम। कम्युनिकेट क्लियरली। इसका मतलब कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इनके बीच में। वो कुछ सोच रहे हैं और आप कुछ सोच रहे हो, तो कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बात करिए। क्लियरिटी का कार्ड आया, क्लियर बात करिए। बहुत कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं डाउट भी मुझे ऐसा आ रहा है। अगर आपको डाउट है, इस बारे में भी बात करिए अपने पार्टनर से, rather than आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तो कम्युनिकेट क्लियरली, ये आपके लिए कार्ड आया। ठीक है। तो 7 नंबर वालों को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना है, वही उनके लिए एंजल्स का मैसेज भी है। ठीक है। वैशाली मैम, जिनका भी मूलांक 6 आता है, वो लोग परेशान हैं क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ता बस टूट ही रहा है, मतलब डेली बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। तो उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रही हैं इस साल की, अगर हम बात करें तो? ठीक है, तो 6 वालों के लिए अगर बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत कंफ्यूज हैं अगर कि क्या करना चाहिए, देख लेते हैं उनको एंजल मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है। वाओ, इनके लिए आया द सिचुएशन विल इम्प्रूव। थैंक गॉड।
तो इसका मतलब अगर जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दुविधा है, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई है, ईगो क्लैशेस भी मुझे दिख रहे हैं, बट आप लोग बात करिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो रिश्ता आपका सुधरने वाला है। वेट करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें सही हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। वैशाली मैम, अब हम बात करते हैं मूलांक 9 वालों की। मूलांक 9 वाले अपनी लाइफ को लेके तो बहुत डिसिप्लिन हो गए हैं, लेकिन रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में थोड़े से परेशान हो रखे हैं। तो इनके लिए एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, देख लेते हैं इनको जो एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। 9 है ना? हाँ जी। ठीक है, तो 9 वालों के लिए देख लेते हैं मैसेज क्या दे रहे हैं एंजल्स। वाओ, ट्रस्ट। कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट जा रहा है, डाउट आ रहा है, इल्यूजन आ रहा है, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट कार्ड्स कह रहे हैं ट्रस्ट करो अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने लव को, पैशन को। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी लेकर आएगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देगा। ट्रस्ट इज द मेन थिंग जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है आपको। वैशाली मैम, अब हम ओवरऑल क्वेश्चन लेते हैं कुछ टाइमलेस रेटिंग के हिसाब से। मतलब जब भी कोई इंसान अगर ये चीज या फिर ये वाली वीडियो या रील की बात करूं या पॉडकास्ट की बात करूं, अगर वो देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका एक्स, उसके पार्टनर उसको मिस कर रहा है, या फिर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से अगर किसी का पार्टनर उसको याद कर रहा है तो क्या कहती हैं एंजल्स? बिल्कुल, जो भी अभी इस समय ये रील को देख रहा है तो आपसे ये रेजोनेट होगा, ये टाइमलेस रीडिंग आएगी। ठीक है, आपका जो पार्टनर है, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आया है। ओके। अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं और कहीं ना कहीं एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है एंड रिकंसिलेशन। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। तो उनके दिमाग में चल रहा है कि रिकंसाइल करना है, आगे बढ़ना है और एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और अभी भी क्योंकि वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, तो ब्यूटीफुल मैसेज है इस साल जिसके बारे में आप सोच रहे थे, ये मैसेज आपके लिए है। तो थोड़ा सा रिकंसिलिएट भी करना है। yes. और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ऑनेस्टली। ठीक है वैशाली मैम, बहुत सारे सवाल आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया कि मेरा एक्स मुझे छोड़ के क्यों चला गया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो अगर मुझे जानना हो, क्योंकि एक्स तो बताएगा नहीं, तो अगर मुझे एंजल से पूछना हो तो क्या एंजल जवाब दे रही है उसका? ठीक है, देख लेते हैं एंजल ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका पार्टनर क्यों चला गया। राइट, वाओ, फिनेंसेस एंड करियर। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फोकस है अपने करियर पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो पहले वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और उनके दिमाग में ये है कि जब वो स्टेबल होंगे तभी वो एक जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी ला पाएंगे और आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे। तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन देयर फिनेंसेस एंड करियर, व्हिच इज वेरी गुड। या ठीक है वैशाली मैम, अगला सवाल ये है कि क्या मेरे एक्स ने मुझे हल्के में लिया? अगर हमें जानना हो टेरो कार्ड के थ्रू, टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से, जब भी इंसान जिस भी वक्त ये रील देख रहा है, तो क्या मेरे एक्स ने मुझे हल्के में लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दिया। ओ माय गॉड, यस, इट्स अ यस। बिल्कुल सही बात है। आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं किया उस समय पे, आपकी वर्थ नहीं समझी, जितने एफर्ट्स आप डाल रहे थे या जितना पैशन और जितना लव आपके पास था। तो यस, मे बी दे विल रिग्रेट लेटर। बट अभी टाइम है कि आप मूव ऑन करें। यस, और अपने करियर में भी जो भी रीजन की वजह से वो गया हो, बिल्कुल, या जो आपको वैल्यू कर रहा है, जो आपकी वर्थ समझता है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पार्टनर को डर है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो अगर हम बात करें टैरो के हिसाब से, टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से, तो क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड? ठीक है, अच्छी बात है। जिसका भी अभी आप सोच रहे हैं मन में, जिसको भी आपने इस समय विजुलाइज किया है, देखते हैं जो आपको एक डर है कि क्या वो छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, आपको कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। लेट्स चेक। Oh wow, no need to worry. Thank God. It's a beautiful card. अगर आप भी बहुत जेन्युइन लव करते हो, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है और रिस्पेक्ट है, तो वो नहीं छोड़ के जाने वाले। नो नीड टू वरी, बट पुट योर एफर्ट्स। एग्जैक्टली, एफर्ट्स लगाते रहे, लेकिन ज्यादा टेंशन भी ना लें, ज्यादा स्ट्रेस भी ना लें। Exactly. क्योंकि वो नहीं जा रहा है। वैशाली मैम, क्या मुझे मेरा पार्टनर स्टॉक करता है? अगला सवाल मेरा ये है। तो अगर हम बात करें टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से, टैरो कार्ड क्या कहते हैं? क्या मेरा पार्टनर मुझे आज भी स्टॉक कर रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। जिनका भी अभी आपका मन में नाम लिया है, जिनके बारे आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय कि नहीं? ओ माय गॉड, यस।
यस आप स्टॉक हो रहे हो। हम्म, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई देखे या कोई स्टॉक करे या आपकी कोई प्राइवेसी ऐसी है जो आप नहीं चाहते कि डिस्क्लोज हो, तो बी लिटिल केयरफुल। तो ध्यान रखें अपनी फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस का। Yes. हो सकता है वो स्टॉक की जा रही हो आपके Yes. एक्स पार्टनर के थ्रू। यस ठीक है वैशाली मैम, एक सवाल सबसे ज्यादा आया है कि मेरा एक्स मुझे आज भी बार बार सॉरी बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर हम टैरो कार्ड से पूछ लेते हैं टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से कि क्या करना चाहिए उस इंसान को, अगर वो कह रहा है कि मैं बार बार कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, क्या करना चाहिए? ठीक है, अच्छी बात है। इस समय जिसको भी आपने विजुलाइज किया हुआ है, जो भी इस समय ये रील देख रहा है या जो भी नाम आपके मन में देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसे कॉन्टेक्स्ट में? एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ओ माय गॉड, लेट गो। ओके आपको लेट गो करना है, नहीं जाना है वापस, ना ही उनको दोबारा चांस देना है। उनको जाने दीजिए और आप भी मूव ऑन करिए। एग्जैक्टली। सो मे बी नॉट अ गुड चॉइस, मूव ऑन कीजिए। ठीक है वैशाली मैम, बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि हम लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं उस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजिंग की स्थिति है उसको सोल्यूशन के लिए अगर टैरो कार्ड कुछ कह दें टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से। ठीक है आयुष जी, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जनरली पता होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट वो निकल नहीं पाते हैं। तो देख लेते हैं कि ये किस टाइप का रिलेशन है या वो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, या एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस केस में। ओ माय गॉड, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। तो आप इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ जिसको हम कार्मिक रिलेशन भी कहते हैं, ये वो है। तो ये जब तक ये आपका लेन देन इस जन्म में खत्म नहीं होगा, तो ये ऑन एंड ऑफ पर्सन आते रहेंगे, ये चीजें चलती रहेंगी। तो इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट है। तो थोड़े से एफर्ट्स लगाने जिन भी लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है वैशाली मैम, अभी जो मेरी हाल फिलहाल में पार्टनर है उसके साथ मेरा नो कांटेक्ट है। आई डोंट नो वो एक्स भी हो सकती है, या हो सकता है कि वो शायद मेरे रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो जाए। तो मैं बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ। टैरो कार्ड एंजल्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, इसके द्वारा मैं ये कहूंगी कि जो भी इस समय पे ये देख रहा है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आप इसके साथ रेजोनेट करोगे। तो आपने पूछा आपको क्या करना चाहिए, ओ माय गॉड, वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको वेट करना है, तो द पर्सन इज रियली वर्थ। ठीक है, वेट करिए। अगर नो कांटेक्ट है, रिकंसिलिएशन भी होगा और बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ही आगे फर्दर स्टेबिलिटी भी देगा। तो वेट करिए, अभी मूव ऑन नहीं करना है। ठीक है वैशाली मैम, एक सवाल और है, क्या मेरा एक्स मुझे रिप्लेस कर चुका है, यानी कि आगे अब बढ़ चुका है, तो मुझे अगर टैरो कार्ड के थ्रू टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से देखना चाहिए हो, तो वो क्या कहना चाहेंगे टैरो उस चीज में, कि आपको रिप्लेस कर चुके हैं या नहीं? ओके, देख लेते हैं। नो, इट्स अ नो। तो अभी रिप्लेस नहीं हुए हो सकता है वो ऑप्शन देख रहे हैं। कुछ आप में अनबन हुई होगी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, या आपने कुछ समय मांगा होगा, तो बट आपको रिप्लेस नहीं किया गया है, तो वेट करिए, दे विल कम बैक। ठीक है वैशाली मैम, एक सवाल अगला ये है, एंड दिस इज नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन। क्या मेरी पार्टनर, या मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूं, तो क्या मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूं? बहुत अच्छी बात है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ये, और इस समय जो भी देख रहा है ये का रील और आपके मन में ये क्वेश्चन आया, तो ये देख लेते हैं। ओ माय गॉड, इट्स अ यस। तो यस, इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और साथ में देख लेते हैं इनको मैसेज क्या दिया है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। इसका मतलब मूव ऑन करिए, किसी और को देखिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई और है आपके लिए। ये सच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे आपकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो हिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आप एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो प्लीज मूव ऑन। ठीक है वैसे वैशाली मैम, आई थिंक हमने नंबर्स के ऊपर भी बात कर ली, हमने अल्फाबेट के ऊपर भी बात कर ली, आपके एक्स पार्टनर रिलेशनशिप, हमने ट्राई किया कि सारी चीजों को हम लोग जान पाएं। लेकिन कई बार ना बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रह जाता है कि मैम हमें थोड़ा पर्सनली जानना है। तो जिन भी लोगों का सवाल रहता है ना, ये सवाल भी वैलिड है। तो आपको क्या करना है कि मैम के नंबर जो भी नीचे टिकर पे आ रहा होगा, आपको डायरेक्ट मैम से कांटेक्ट करना है, एंड देन यू विल हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद मैम, एंड आपको मैम और क्लैरिटी से मे बी शायद समझा पाएंगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। एग्जैक्टली आयुष जी, क्या होता है, एनर्जी भी पिक होती है। Exactly. और जब आपका पर्सनल क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर नाम लेकर जिस इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हो, तो बहुत और ज्यादा अच्छे से कार्ड्स भी कनेक्ट करेंगे और आप भी कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको जो आंसर है बहुत एग्जैक्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो जो कंफ्यूजन चल रही है स्पेशली इस साल
साल कि पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, वेट करना है, क्या करना है, जी तो अगर पर्सनल रीडिंग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो वैशाली मैम आप ना प्लीज हमारी ऑडियंस को भी बता देंगे किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ना मेरे इनबॉक्स में मेरे को परेशान कर रखा है, उनको लगता है मैं टैरो कार्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल तो आयुष जी जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो जी। मेरे टीम का नंबर है, ठीक है। तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग एक अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवा देंगे। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और अच्छा रहता है जब हम पर्सनल रीडिंग आमने सामने भी बैठ के करें, या ऑनलाइन जब आप एग्जैक्ट नाम लेकर बात करेंगे पर्सन का तो एग्जैक्ट रीडिंग निकलेगी। ब्यूटीफुल। वैशाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, एंड हमारी आज बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई है रिलेटेड टू पार्टनर एक्स। हमने सबकी याद कर ली आज। हमने सबकी बात कर ली आज, जो हमें याद कर रहा है, जो हमें याद नहीं कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को लेके। लेकिन क्योंकि हमारा पॉडकास्ट जो होना था वो रह गया है, तो वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे कि जो वॉच से रिलेटेड, मैम देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो लोग पूछना चाहते हैं कि मेरी घड़ी सही है नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि वो वाली बात हो जाए, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच वैशाली मैम आने के लिए पॉडकास्ट पे, एंड आप आते रहा करिए, क्योंकि हमें बहुत मजा आता है इस बारे में डिस्कशन करते हुए। बिल्कुल आयुष जी, बस यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, मैं देखती हूँ लोग हमारे पास आते हैं, थोड़ा सफर कर रहे होते हैं, पेन में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एग्जैक्टली। तो कंफ्यूजन में ना रहें, और आप पेन में आप खुद ही सोच रहे हैं सामने वाला क्या करता है मेरे लिए, क्या करेगा नहीं करेगा, तो बेटर है कोई ना कोई गाइडेंस लेना। और मैं चाहती हूँ वाइज डिसीजन ले लोग, मूव ऑन करना है तो जल्दी करें, और जब मूव ऑन करेंगे तो सामने से कोई नया रिलेशनशिप मिलेगा। या मैरिज करना है, वो मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी ठीक है या नहीं है, टैरो से भी हम बताते हैं, और स्पेशली कुंडली मैचिंग भी बहुत प्रिसाइज निकलती है, तो कुंडलियों से भी आप चेक करवा सकते हो कि वो आप अगर मैरिज के लिए सोच रहे हो कि क्या वो पर्सन ठीक है या नहीं है। तो रैदर देन लाइफ खराब हो जाए, तो इससे बेटर होता है एक बार हम पूछ लें क्या ये रिश्ता या जिसके बारे हम सोच रहे हैं, जो हमारा पार्टनर है, वो कैसा रहेगा हमारे लिए। एग्जैक्टली। तो और लोग बहुत महीने खराब कर देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, साल आयुष जी खराब हो जाते हैं, और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप पूछें, किसी से भी लें, पूछें, गाइडेंस लें, जेन्युइन पर्सन से लें, कुंडली भी मैच करवाएं, उससे भी बहुत प्रिसाइज आंसर्स मिलते हैं। बहुत ज्यादा लो फेज या लो मूड में ना चले जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है फिर उनका करियर भी खराब होने लगता है ना, उससे फिर फाइनेंसेस भी आपके खराब होंगे, हेल्थ खराब होगी, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो वाइज डिसीजन ले और आगे बढ़े जीवन में। ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच वैशाली। थैंक यू आयुष जी। और आई थिंक हम सभी लोगों को ये टेक तो लेना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में कभी कुछ पास में हुआ है तो उससे या तो मूव ऑन करें, क्योंकि अगर आप महीने सालों ऐसे बर्बाद करेंगे तो आपकी सारी चीजें इंपैक्ट होंगी। तो आई थिंक वैशाली मैम ने जो बोला, एक वाइज डिसीजन लें, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, या फॉर दैट मैटर न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो टैरो कार्ड रीडर को दिखाएं, सो दैट आपको समझ में आ जाए क्लैरिटी से कि आपकी जिंदगी में क्या लिखा है, क्या होना है। थोड़ा सा प्रिसाइजली हो जाता है अगर हम पर्सनल कंसल्टेंट पे जाएं तो। वंस अगेन थैंक यू सो मच वैशाली मैम, एंड दिस इज मी आयुष जी गुप्ता साइनिंग ऑफ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे वंस अगेन, एंड खुश रहें यार, ध्यान रखें। थैंक यू।